dear students. In today's class, we will study lesson 9, Jew manners, page number 74. The new words of this lesson are proud. Proud का मतलब होता है गरिमा या फिर गर्व. सेकेंड इज नोबल. नोबल का मतलब होता है शानदार, बहुत अच्छा. ठीक है. थर्ड इज वाइज. वाइज का मतलब समझदार. फोर्थ इज पेंगुइन्स. पेंगुइन्स जो है वो एक चिड़िया होती है जो अकड़ कर चलती है. ठीक है. एंड द फिफ्थ इज स्ट्रटिंग. स्ट्रटिंग का मतलब होता है अकड़ कर चलना. और उसके बाद लास्ट है रिमार्क्स. रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणियाँ, मंतव्य या फिर राय. ठीक है. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग इज फन. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एट द जू. आप चिड़ियाघर में क्या देखते हैं. द आंसर इज वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एट द जू. हम जो है बहुत तरह के जानवरों को या फिर पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में देखते हैं. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक. सेकेंड क्वेश्चन है जो कैमल को उसकी पीठ के ऊपर क्या होता है. तो वो एक कुबर जैसा उगा रहता है जिसको कि हम्प कहते हैं हम लोग. ठीक है. तो आंसर लिखेंगे इसका द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. कैमल के पास जो है हम्प होता है उसकी पीठ पर. द सेकेंड टॉपिक इन दिस पेज नंबर इज लेट्स टॉक. द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज हैव यू बीन टू ए जू. क्या आप कभी जू गए हैं. द आंसर इज यस आई हैव बीन टू ए जू. हाँ, सभी बच्चों को जानवरों को देखना रहता है तो कभी ना कभी वो जू जाते हैं. तो आप में से ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए होंगे. ठीक है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू. आपको उन जानवरों के नाम बताने हैं जिसको कि आपने चिड़ियाघर में देखा है. से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. और आपको जो है ये इन नामों को पहले अपनी भाषा में बताना है और उसके बाद उसे इंग्लिश में बताना है. ठीक है. तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है आई हैव सीन टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट एंड मंकी इन द जू. मैंने किनको किनको देखा है. ज़्यादातर बच्चे टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट, मंकी इन सबको देखते हैं. ठीक है. जैसे कि बाघ, शेर, जिराफ, हाथी, बंदर, इन सब जानवरों को बच्चे देखना पसंद करते हैं. ठीक है. And now the next question is name the animal you like the most and why. तो आपको उस एनिमल का नाम बताना, उस जानवर का नाम बताना है जिसको कि आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बारे में ये भी बताना है कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने जिस जानवर का नाम लिखा है वो है मंकी. मंकी का मतलब होता है बंदर. बंदर जो होते हैं वो जस्ट लाइक जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग जैसे एक्टिविटी करते हैं वो बंदर भी उस तरह से एक्टिविटी करते हैं. तो बहुत सारे बच्चों को बंदर पसंद आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मंकी लिया है. ठीक है. द आंसर इज़ आई लाइक्ड मंकी द मोस्ट बिकॉज इट कैन एग्जैक्टली एक्ट लाइक मी. हाँ, मैं मंकी को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ये जो है हमारी तरह बिल्कुल एक्ट कर सकता है. ठीक है. जैसे हम करते हैं वो हमारी नकल करता है. तो मंकी बहुत सारे बच्चों के फेवरेट होते हैं. ठीक है. And the next question in this topic is did you feed any animals at the zoo. क्या आपने कभी किसी जानवरों को खाना दिया है चिड़ियाघर में. should we tease animals. क्या हमें जानवरों को तंग करना चाहिए. and the answer is yes I fed giraffe at the zoo. जिराफ को भी बहुत सारे बच्चे खाना देते हैं तो मैंने यहाँ जिराफ लिखा है. आपने जिस जानवर को खाना खिलाया होगा चिड़ियाघर में जाके आप उस जानवर का नाम इसमें लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है जो शुड वी टीज एनिमल्स. क्या हमें जानवरों को तंग करना चाहिए. तो इसका आंसर है नो वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए. उन्हें प्यार से जिस तरह से वो चिड़ियाघर में रहते हैं उनको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए. ठीक है. और देखिए आज हमने पेज नंबर 74 किया और पेज नंबर 74 में हमने पहला टॉपिक पढ़ा रीडिंग इज़ फन. सेकंड पढ़ा हमने लेट्स टॉक. ठीक है. और उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस पेज नंबर का लेट्स लिसन. लिसन एंड पुट ए टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज. आपको अपनी टीचर की बातों पर ध्यान देके उसे सुनना है और जो आप वर्ड आपके टीचर कह रहे हैं उसमें यहाँ पे टिक करना है. अगर मान लीजिए आप टीचर का प्रोनाउंसिएशन है इट तो इट में आपको टिक करना है. ठीक है. अगर वो एट कह रहे हैं
एट, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो एट का अगर आपको सुनाई देता है तो आप एट में कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर टीचर, ओके। एंड नाउ द सेकेंड words are, second row in the words are think. First word is think and the second is thank. तो आपको यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, जो टीचर ने think कहा है या फिर thank कहा है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फन एंड फैन। फन का मतलब होता है मज़ा करना और फ़ैन का मतलब होता है पंखा। तो आपको टीचर के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि टीचर ने क्या कहा, फ़न कहा या फिर फ़ैन कहा। तो जो टीचर कहेंगे उसमें आप टिक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। सेकेंड, उसके बाद है मच। मच का मतलब होता है बहुत, मैच का मतलब होता है मिलाना। तो टीचर ने मच कहा है या फिर मैच कहा है, आपको ये ध्यान दे के करना है, ठीक है। मच, मैच, ठीक है। टीचर जो कहेंगे उस पर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद है वेल और है वाल। वेल का मतलब होता है कुआं और वाल का मतलब होता है दीवार। तो आपको दीवार जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो टीचर जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसको आपको देख के इसको टिक करना है, ठीक है। तो आज हमने पेज नंबर 74 कंप्लीट कर लिया है लेसन 9 का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 75 और उसके आगे के पेज नंबर्स को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स को अपनी इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।